गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग के 4:30 बजे आज हम सभी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि कुणाल जा रहा है अपने स्कूल देहरादून। तो जब वो जाता है ना तो थोड़ा सा सैड हो जाते हैं सब घर में, पर फिर भी वो भी खुद भी हो जाता है, पर फिर भी जाना तो है ही। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ गए हैं और मैंने सोचा पहले उनके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, क्योंकि पहले तो उसका ये हो रहा था कि बस से जाएगा, पर फिर बाद में रावत जी ने बोला एक मतलब बड़ी गाड़ी कर देते हैं, सभी बच्चे एक साथ चले जाएंगे, क्योंकि आधे बच्चे रामनगर के थे तो वो भी इन्हीं के साथ जा रहे थे। तो बस बड़ी गाड़ी बुक कर दी थी और इन सब ने एक साथ मिल के जाना था। तो इसलिए फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद मैंने पाठ पूजा करी और तब तक ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका था। तो कुणाल को उठाया था मैंने, उठ गया था उस समय। ब्रश ब्रश कोलगेट ब्रश भी सब कर लिया था उसने और वापस से फिर सो गया था, क्योंकि बच्चे जल्दी उठते हैं ना तो उनको वापस से नींद आ जाती है। तो वो सो गया था, तो फिर मैंने उसको सीधा 5:30-6 बजे उठाया है और उसके बाद ही सबने उनको भी बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया। सबने ही एक साथ ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि कुणाल ने जाना भी था। तो इसलिए सब ऐसा हो रहा था कि फटाफट से अपने काम निपटाते हैं, क्योंकि उसके साथ उसको छोड़ने के लिए मैं भी और ध्रुव और उसके पापा मतलब रावत जी सभी ने जाना था हमने। तो इसलिए मैं सोची थी आधा काम अपना निपटा लेती हूँ। तो बस सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैंने किचन की अच्छे से क्लीनिंग करी, पूरे किचन को अच्छे से साफ़ किया और काउंटर टॉप में जो आटा गिरा हुआ था वो भी मैंने मतलब सिंक में जो गाय के लिए बर्तन रखा रहता है ना वो खाने का, तो उसमें डाल दिया था। तो बस उसके बाद अपने गैस की और काउंटर टॉप की पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी। काउंटर टॉप में जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उनको सही जगह पे लगा दूँगी, ताकि ये जो काउंटर टॉप है ना मेरा वो बिल्कुल मतलब खाली सा रहे, और जो मतलब ज़रूरी का सामान है बस वही मैं काउंटर टॉप में रखती हूँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती। तो बस यहाँ पे मेरे पूरे काउंटर टॉप और गैस सबकी अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद जो सिंक में जूठे बर्तन थे उनको फटाफट से धोना था, और कंडी में जो बर्तन थे वो मैंने स्टैंड में लगा दिए थे, और उसके बाद अब फटाफट से बर्तन धो लेंगे। और उसके बाद जो कुणाल का जाने का टाइमिंग था ना, स्कूल जाने का टाइमिंग वो 7 बजे का था। तो हमने सोचा 7 बजे तक सब काम निपटा दूँगी मैं। तो फिर बाद में कॉल आया और बच्चों के पेरेंट्स का, तो उन्होंने कहा कि बस गाड़ी लेट हो गई है तो इसलिए थोड़ा लेट निकलेंगे। तो बस इसलिए 9 बजे तक उसकी गाड़ी का वेट करना था, मतलब 9 बजे तक उसकी गाड़ी ने आना था। तो मैंने सोचा अभी काफ़ी टाइम है तो फटाफट से जो बर्तन है उनको भी धो लेती हूँ, और जितना भी थोड़ा बहुत मेरा काम है ना उनको निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद जब बाहर से आते हैं ना तो काम करने में थोड़ा सा आलस तो आता ही है, काम करने का मन नहीं करता है, और मन भी करता है तो हम धीरे धीरे लगे रहते हैं। और जब तक वो घर में है तो थोड़ी शरीर में फुर्ती भी है, काम करने का मन भी कर रहा है। और जब वो जाएगा ना उसके बाद सबको उदास सा लगता है और किसी भी काम पे मन नहीं लगता है। तो बस इसलिए मैंने सोचा फटाफट से जो जो काम मेरे हाथ में आ रहा था उसको मैं निपटाती जा रही थी। और अभी मैंने घर की जो झाड़ू है वो भी नहीं कर रही थी, वो मैंने सोचा बाद में ही करूँगी। वो बर्तन धोते धोते मेरे कपड़े भी गीले हो गए थे, जल्दीबाजी में कपड़े भी गीले हो गए थे। तो मैंने सोचा कपड़े चेंज करके जाऊँगी। तो जो भी कपड़े पहने अभी फटाफट से पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि सिंक में बर्तन धोते समय पानी ना ऊपर से नीचे को गिरता है ना तो कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। और वैसे भी मेरा जो काउंटर टॉप है ना थोड़ा सा ऊंचा है, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है काउंटर टॉप में काम करने में। तो चलिए, यहाँ पे मेरा पूरे बर्तन भी धुल गए थे और पूरी किचन भी अच्छे से साफ़ हो गई है, चमक गई है। और उसके बाद सीधा हम लोग चले गए थे कुणाल को छोड़ने के लिए बस स्टैंड में, और वहाँ पे उनकी गाड़ी भी आ गई थी आरटी का। तो बस उसमें सभी बच्चों को अच्छे से बिठा दिया था, सामान सेट कर दिया था उसका। और उसके बाद जब वो चले गए थे तो हम लोग घर में आ गए, और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी। और अपना सूट भी चेंज करके गई थी मैं, क्योंकि वो वाला सूट गीला हो गया था तो मैंने चेंज कर दिया था, और ऊपर से हाफ़ स्वेटर भी डाल दी है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ठंड लगती है, थोड़ी बहुत ठंडा हो ही गया है तो इसलिए ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने हाफ़ स्वेटर डाल दी थी।
धूप तो आई गई थी पर फिर भी ठंडा हो ही रहा था। तो चले गाइस, फटाफट से मैंने पहले अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। दोनों कमरे के जो बेड हैं उनको अच्छे से ठीक किया और अच्छे से बेडशीट लगा दी है, क्योंकि रूम में अगर बेड हमारा सही नहीं है ना तो रूम बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं लगता है। इसलिए बेड पहले अच्छे से बेडशीट उस बेड में लगा दें ताकि हमारा रूम अच्छे से लगे। तो बस उसके बाद मैं अपनी झाड़ू लगाने लगी थी पूरे घर में। आज सुबह मॉर्निंग वाली जो झाड़ू थी वो लगाई, और आज झाड़ू लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि वहाँ से आने के बाद जब कुणाल को हम छोड़ के आ गए थे, गाड़ी में बैठा के आ गए थे, उसके बाद आने के बाद मैंने पहले तुरंत चाय बनाई है, मम्मी को चाय दी है, क्योंकि मम्मी घर में ही थी और अपना आप से वो चाय बनाते नहीं है। तो मैंने ही मैं आई जब उसके बाद ही मैंने चाय वाय बनाई, तब चाय पीने के बाद ही मैंने अपने काम पे लगी हूँ और उसके बाद ही काम करे। तो बस मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है, और झाड़ू कंप्लीट होने के बाद फटाफट से जो दाल रावत जी कल लाए थे वो मैंने डब्बों में नहीं रखी थी, तो फटाफट से मैंने वो डब्बे निकाले और जितनी भी दालें थी ना सब डब्बों में भर दी एक एक करके, क्योंकि पन्नी में ही रहती है ना जब तक दालें, तो मतलब जितने बार हम दाल पन्नियों से निकालते हैं उतने बार दाल के दाने जो हैं वो नीचे भी गिर जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम दाल लाएँ, ग्रोसरी का कोई भी सामान लाते हैं, उनको तुरंत ही डब्बे में डाल देना चाहिए। पर कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है या हम किसी और काम पे बिजी हो जाते हैं तो सामान ऐसे ही रह जाता है। तो आज जैसे ही कुणाल गया है उसके बाद अब खाली खाली सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा था, और क्या काम है, क्या करूं क्या नहीं करूं ये भी समझ नहीं आ रहा था। तो दाल जो रखी थी, जो लेकर आए थे रावत जी, वो ऐसे ही थी, तो मैंने सोचा इन्हीं को दालों को डब्बे में भर देती हूँ, क्योंकि जब से मेरा छोटा बेटा कुणाल आया था ना तब से मेरे पास मतलब मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि उसको जब वो घर आता है ना तो इतनी बड़ी लिस्ट लेके आता है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, ऐसा लेना है, वैसा लेना है। तो बस उसी के पीछे हम मार्केट ही घूमते जा रहे थे, मार्केट ही जाना ही पड़ रहा था रोज़ रोज़, और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी टाइम टू टाइम, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बस इसलिए जैसे ही वो आज अपने स्कूल गया है तो उसके बाद सीधा मैं अपनी जो वीडियो अधूरी रह गई थी उनको पूरा करने में लग गई थी। और वैसे तो काम करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर जो काम हम उठाते हैं ना उसको पूरा करना हमारा भी मतलब एक लक्ष्य बन जाता है, और जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते ना तब तक ऐसा लगता है कि मतलब सब काम अधूरे हैं। तो इसलिए जब मैंने ये काम लिया है वीडियो बनाने का तो मैंने सोचा अब वीडियो बना ही अब शुरू कर लेती हूँ वीडियो बनाना। तो बस यहाँ पे जो दाल थी वो भी सभी डब्बों में भर दी है मैंने, और फटाफट से इनको स्लिप में लगा देती हूँ। और साथ ही साथ डब्बों को अच्छे से साफ़ भी कर दिया था मैंने, ताकि जो भी धूल है उसके ऊपर से वो सब साफ़ हो जाए। तो बस सभी डब्बे मैंने ऊपर स्लिप में सेट कर दिए हैं, अच्छे से लगा दिए हैं। और उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए, तो वॉशरूम भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, पर पहले मैंने सोचा जो कपड़े हैं मशीन में मैंने धोने के लिए लगाए थे वो सब अच्छे से वॉश हो चुके हैं, और फटाफट से उनको हाथ से धो धा के बाहर धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी कपड़े धो देना तो टाइम से सूख भी जाते हैं। तो बस इसलिए मैंने फटाफट से कपड़े निकाले और उनको अच्छे से वॉश किया, क्योंकि मैं मतलब मशीन में कपड़े बहुत ही कम ड्राई करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना मशीन में जो मतलब रबड़ वाली चीज़ें होती हैं कपड़ों में, जो रबड़ लगी रहती है कपड़ों में, वो अगर ड्राई करने के लिए डालो ना तो वो रबड़ें ढीली हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं कपड़ों को हाथों से ही धोती हूँ, ताकि मतलब वो कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा मशीन क्या होती है कपड़ों को अच्छे से मतलब निचोड़ देती है, सुखा देती है, तो उससे कपड़ों के जो रेशे होते हैं वो जल्दी फटने लगते हैं और कपड़े ख़राब भी कर देती है। तो इसलिए बहुत कम चांस होता है जब मैं मशीन में ड्राई करने के लिए डालती हूँ, नहीं तो कपड़ों को हाथ से ही धो देती हूँ। हाँ, सर्दियों में होता है ऐसा कि मतलब धूप नहीं आती है और कपड़े धोने में सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उस वजह से मुझे मशीन में ड्राई करने पड़ते हैं। तो आजकल तो अभी धूप आ ही रही है तो मैंने सोचा इनको
मशीन में मतलब घुमा तो दिया था और अच्छे से साफ़ करने के बाद उनको अपने हाथों से छला देती हूँ, धो देती हूँ और उसके बाद बाहर सुखाने के लिए डाल देती हूँ। तो चलिए गाइस, पहले कपड़े डाल देते हैं तार में सुखाने के लिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद अपने बाथरूम को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।